हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th मैथ में, जहां पर हम लोग चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 हमारी चल रही है, जिसमें प्रीवियस सेशन में हमने 5 क्वेश्चंस डन किए थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से 10 करने वाले हैं, जिसमें हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो एक्सरसाइज 3.2 के इन पार्ट्स को करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज हैं, फॉर्मूला कह लो, जो मर्जी कह सकते हो आप, वो आपको पता होनी चाहिए। इसमें क्या चीज़ है, आप देखोगे कि सभी में थीटा के साथ नेगेटिव लगा हुआ है, चाहे साइन की बात कर ले, कोजेक, टैन, कोट, कोस, सिकेंड। तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या बताया गया है कि जो साइन है, कोजेक है, टैन है और कोट है, इन चार केसेस में तो नेगेटिव साइन को आप बाहर कर दो, यानी कि थीटा के साथ जो नेगेटिव लगा हुआ है वो आपका मल्टीप्लाई में बन जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ कोस और सीकेंट के साथ हो तो आप नेगेटिव को बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हो, यानी कि कोस माइनस कोस और सीकेंट माइनस सीकेंट के इक्वल होता है। तो ये 6 चीज़ें तो पता होनी चाहिए। उसके बाद आपने क्लास 10th में 0 से लेकर 90 डिग्रीज तक एक टेबल बनाया था, तो वो टेबल की जो वैल्यूज़ थी वो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए। ये हो गई, ये पहली बात, ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात ये वाली चीज़ होनी चाहिए। तीसरी बात, जो हमने पहले 5 क्वेश्चन करते हुए क्या किया था, डिस्कशन किया था कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोजेक दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे दूसरे क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कोट ये पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सिकेंड ये पॉजिटिव होंगे। तो तीसरी बात आपके दिमाग में ये रहनी चाहिए। और आखिरी बात, हम लोगों के पास जो भी यहाँ पर एंगल होगा, सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। अगर वो ऑलरेडी डिग्री में है तो अच्छी बात है, अगर वो पाई यानी रेडियंस की टर्म में है तो पहले उसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको फॉर्म बनाएंगे 90 प्लस की, 90 प्लस थीटा की फॉर्म बनाएंगे। क्या चीज़ है ये, क्या मैं कह रहा हूँ, इसका अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले मुझे फाइंड करना है कि साइन 765 की वैल्यू फाइंड करो। तो ये डिग्री में है ऑलरेडी, तो सही बात है, नेगेटिव है ही नहीं तो नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है। अब मैं सबसे पहले इसको 90 की टर्म्स में बनाऊंगा। तो 90 की टर्म्स में बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मुझे एंगल गिवन है उसे मैं 90 से डिवाइड करूंगा। तो 90 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो आई विल गेट 720 और 45 मेरे पास बचेगा रिमाइंडर। तो यानी कि मैं देखिए अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस 45, ये तो आपने छोटी क्लास में किया हुआ है। क्वोशिएंट को डिवीजर से मल्टीप्लाई कर दो, रिमाइंडर प्लस कर दो, तो डिविडेंड आपके पास आ जाता है। वही चीज़ यहाँ पे की है, 9 इंटू 80 सॉरी 8 इंटू 90 720 और 45 ऐड कर दोगे तो 765 बन जाएगा। तो यह है कि 90 की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ होगी, अगर 90 का मल्टीपल 90 मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पर 8 है, इवन नंबर है, अगर मेरा 90 का इवन बनता है तो फिर कोई भी चेंज नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब जैसे यहाँ पे अगर साइन है तो साइन ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर सपोज करो 90 का मल्टीपल ऑड आ जाता, जैसे सपोज करो 1 3 5 7, तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, चेंज इन ट्रिगोनोमेट्रिक
फंक्शन। और वो चेंज कैसे आता, साइन चेंज हो जाता कॉस में, कॉस चेंज हो जाता साइन में, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। अगर 90 का ऑड मल्टीपल है तो कोसेक और सीकेंट, अगर कोसेक हुआ तो सीकेंट में, सीकेंट हुआ तो कोसिकेंट में, और लास्ट वाली से टैन, टैन कोट में। क्लियर है? तो साइन कोसिकेंट में नहीं है, साइन कोस में है, कोस साइन में है, कोसिकेंट सीकेंट में है, सीकेंट कोसिकेंट में है, और टैन कोट में है, कोट टैन में है। ये कब होगा? अगर 90 का मल्टीपल कोई ऑड नंबर बनता है। अगर इवन बना फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे यहाँ पे आ जाइए 98, 8 है यहाँ पर, 8 इज एन इवन नंबर, तो कोई चेंज नहीं होगा, साइन का साइन लिखा जाएगा। तो इसके बाद क्या होता है, आप यहाँ पे कुछ भी हो उसको इग्नोर करो और जो वैल्यू थी 45 या कुछ भी हो वो लिख दोगे। तो क्या लिखा गया, साइन 45 मैंने लिख दिया। तो यानी कि मेरे पास क्या होगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होगा, सपोज करो 90 मल्टीप्लाई बाई n प्लस थीटा, तो यहाँ पे फंक्शन और थीटा, फंक्शन यहाँ पे मैंने ब्लैक क्यों छोड़ा, क्योंकि अगर n इवन हुआ फिर तो साइन ही आएगा, और अगर ये ऑड हुआ तो फिर यहाँ पर कोस आ जाएगा। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है दिमाग में कि थीटा थीटा आ जाना चाहिए, ये वाली चीज़ सारी खत्म कर दोगे। ओके, तो ये तो हो गया। अब अगली बात, जब मैं इसका क्वाड्रेंट बनाता हूँ 0, 90, 180, 270, 360, तो मुझे 90 को 8 बार यहाँ पे घूमना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यानी कि जब मैं 90 8 बार घूमूंगा प्लस, तो इसका मतलब है मैं दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो यानी कि इसके आगे भी पॉजिटिव का साइन प्लेस हो जाएगा। आपको 90 जितने बार घुमाना है, जैसे यहाँ पर 8 है तो 8 बार घूमोगे, ये एक एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, तो 90 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बार घूमने के बाद प्लस अगेन मैं यहाँ पे आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप आ गए तो ऑल आर पॉजिटिव, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। ये हो गया हमारा। अभी अगला करते हैं, तो ज़्यादा अभी समझ में आएगा, अभी तो नई कहानी है और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में एकदम से यहाँ पर घूमेंगी, लेकिन हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। अब उसके बाद है कोसेक -1140। सबसे पहले तो नेगेटिव को एडजस्ट करेंगे, पहला स्टेप, और कोसेक के केस में माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का कोसेक 1140। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है 90 के मल्टीपल में, तो मैं क्या करूँगा, मैं 1140 को 90 से डिवाइड करता हूँ। तो जब मैं 90 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देता है, 4 2 4 0 180 12 और 60 रिमाइंडर। तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि मैं अगर 12 टाइम्स 90 कर दूँ प्लस और 60 ऐड कर दूँगा तो 1140 बन जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, बनेगा। उसके बाद 90 के साथ 12 लगा है। 12 क्या है, एक इवन नंबर है, और इवन का केस क्या कहता है, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो माइनस का माइनस, कोसेक का कोसेक, और जो भी एंगल होगा थीटा, कुछ भी हो यहाँ पे कोई मैटर ही नहीं करता, वो लिख दो, यानी कि 60 डिग्री। ये भी काम खत्म हो गया। अब चेक करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है।
आप 90 को 12 बार घुमाओगे, 0, 90, 180, 270 एंड 360। तो सिंपल याद रख लो 360 डिग्री है तो 90 4 बार घूमेगा, यानी कि यहाँ से लेकर दोबारा यहाँ तक आने में वो 4 बार घूमेगा। मुझे 12 टाइम्स घुमाना है, तो 4, 4, 8 और 4, 12। तो यानी कि जब मैं 12 बार घूमूंगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और प्लस थीटा, तो यानी कि मैं अगेन 12 बार घूमने के बाद पहले क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरी एंट्री दोबारा हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो 12 टाइम्स घूमने के बाद मैं प्लस जब करूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ईच एंड एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पॉजिटिव, तो यानी कि मुझे प्लस लगा देना है। ये माइनस तो पहले ही आ रहा है, कहीं इसको ना प्लस कर दियो, प्लस अलग से है, प्लस माइनस माइनस होता है। कोजिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3 होती है, तो 2/√3 ये हमारे पास आ गया। ओके, चलिए अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट वन। बट बुक में 1410 है, मुझे 1140, चलिए मैं 1410 भी करता हूँ। गलत वैल्यू उतार ली मैंने, चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने ये वाला भी डन हो गया। बुक में एक्चुअली है 1410 डिग्री, ओके, मैंने 1140 कर लिया, कोई बात नहीं, हम लोग ये भी करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो नेगेटिव तो बाहर ही निकाल दो, कोई इसमें तो इशू नहीं है। कोजिकेंट 1410 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, 90 से इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड सॉरी, तो 90 से डिवाइड करेंगे, 91 द 90 एंड 4505, तो 60 रिमाइंडर, तो ये मेरे पास आ गया। माइनस का कोजिकेंट 90 को 15 टाइम्स घुमाना है और 60 ऐड करना है, ये। अब यहाँ पे कहानी में बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पे आ गया है एक ऑड नंबर, और जब 90 का मल्टीपल ऑड आ जाए तो ट्रिग्नो चेंज होता है, और चेंज होगा कोजिकेंट किसमें, सीकेंट में। तो ये अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ यूज हो रहा है। तो माइनस तो एज इट इज लिखेंगे, कोजिकेंट बदल गया सीकेंट में, क्योंकि जो आपका 90 का मल्टीपल है वो एक ऑड नंबर है। और फिर एंगल सेम टू सेम लिखना होता है, इसमें कोई चेंज नहीं करना होता, एंगल आपका सेम टू सेम ही आता है। अब घुमा के देखना है कि जो वैल्यू है उसमें क्या आएगा, 0, 90, 180, 270 एंड 360। ओके, तो मुझे 90 को 15 बार घुमाना है, 15 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 15 तक 90 यहाँ पे आ जाएगा, तो 15 इंटू 90 प्लस, तो यानी कि मैं चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोजिकेंट होता है वो नेगेटिव होता है, कॉस और सीकेंट पॉजिटिव है, बाकी सभी नेगेटिव हैं। तो इसका मतलब है मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और नेगेटिव का साइन यूज करना पड़ेगा। सीकेंट नहीं देखना, वो तो चेंज होके आया है, स्टार्टिंग में जो गिवन था उसको चेक करना है। स्टार्टिंग में कोजिकेंट है, कोजिकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सीकेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। cos 60 का रेसिप्रोकल होता है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ओके, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट वन। tan 19 पाई/3,
लो जी, तो सबसे पहले देखो ये रेडियन में है, तो मैंने कहा था कि पहले आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे। तो डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका जो आपने पहली एक्सरसाइज में किया था सिंपल है। पाई की जगह क्या रख दोगे, 180 रख दोगे। 180 से या सिंपली मैं कह दूं मल्टीप्लाई कर दोगे पाई की जगह, तो ये आ जाएगा आपका कटिंग करके tan 0 54 1 1। लो ये पिछले वाला बन गया 1140 tan, ये डिग्रीज में आपका बन गया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 90 का मल्टीपल बनाएंगे। चलो बनाए 90s इंटू 90, तो ये आ गया 24, ये 180 और ये 60 आ गया। ओके, तो मुझे क्या पता चल रहा है कि tan 12 इंटू 90 और प्लस में 60 डिग्री, प्लस में 60 डिग्री, ये लीजिए। तो ये बन गया मेरे पास कि tan 90 इंटू 12 और प्लस में 60 डिग्री। अब यहाँ पर 90 के साथ है इवन, तो जब इवन मल्टीपल है नो चेंज, तो यानी कि tan का tan आ जाएगा और एंगल 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री आ गया। अब चेक करना है कि tan के साथ प्लस लगेगा या माइनस, तो क्या करेंगे, बनाओ क्वाड्रेंट, 0 लिखो, 90 लिखो, 180 लिखो, 270 लिखो, 360 लिखो। 90 को 12 टाइम्स घुमाना है, 4 सर्कल 8 12, तो 12 बार जब 90 घूमा तो यहाँ पे पहुँच गए स्टार्टिंग में, प्लस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा देंगे। तो tan 60 की वैल्यू एज यू नो क्या होती है, √3 होती है। हो गया टर्म। अब कुछ ना कुछ आपके दिमाग में कहानी अब शुरू हुई होगी, जानी पक्की बात है। नेक्स्ट वन, साइन माइनस का 11 पाई अपॉन 3। अगेन सबसे पहले माइनस का है, तो साइन के केस में माइनस क्या है, बाहर आ जाएगा। माइनस का साइन 11 अपॉन 3 पाई। अब इसको डिग्री में बदलेंगे, तो पाई की जगह कर दोगे 180, पाई की जगह 180, तो ये आ जाएगा 60, तो 660 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, 660 बन गया। ब्रैकेट लगा दो ताकि कंफ्यूजन आ रहे। अब इसको 90 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 660 को 90 से डिवाइड करेंगे, 637, तो ये आ गया आपके पास 7 का मल्टीप्लाई और प्लस में 30, ये 7 का मल्टीप्लाई हो गया 90 में और प्लस 30 हो गया। अब ये क्या है, एक ऑड है, तो ऑड में क्या है, रूल चेंज होगा, फंक्शन साइन है तो साइन बदलेगा कॉस में, तो यानी कि माइनस का माइनस लिखो, साइन का कॉस और 30 डिग्री का 30 डिग्री, ये तो हो गया। अब चेक करना है कि यहाँ पर साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्वाड्रेंट बनाओ, 4 क्वाड्रेंट्स, 0 90 180 270 360। 90 को मुझे 7 टाइम्स घुमाना है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे खत्म हुई कहानी, प्लस समथिंग यानी कि 8th क्वाड्रेंट, और 8th क्वाड्रेंट में कॉस और सेकेंड पॉजिटिव है, यानी कि बाकी सभी नेगेटिव हैं, तो जो साइन है वो भी नेगेटिव होगा। मैंने जैसे पहले भी बोला, जिसको कन्वर्ट किया है स्टार्टिंग में उसी को चेक करना है,
जो बना है उसको नहीं देखना, उसके अकॉर्डिंग तो आप गलत कर दोगे। तो साइन यहाँ पर नेगेटिव है तो माइनस लगाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। ये हमारा बन गया 9th क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब चलिए करते हैं लास्ट वन, 10th क्वेश्चन। इसको पहले इस करते हैं। टेंथ है कोट -15/4 पाई। तो वही पहला स्टेप, नेगेटिव को शिफ्ट करो, कोट में बाहर आ जाएगा, तो माइनस का कोट 15/4 पाई। अब पाई को 180 डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, 180। ये कटिंग होगी 45 पे, तो 45 को 15 पे किया 225, 45, 675। तो माइनस का कोट 675 डिग्री। चलो अब कहानी वही शुरू करेंगे पापा। अब पहले 675 को 90 पे डिवाइड करते हैं, 675 डिवाइड बाई 90, तो ये आ जाएगा 7 पर, तो माइनस कोट, तो 7 टाइम्स मुझे यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 45 आएगा, तो 7 टाइम्स मुझे 90 डिग्री को घुमाना है और 45 एंड में ऐड कर देना है, बन गई कहानी। अब 7 क्या है, एक ऑड है, ऑड क्या कह रहा है, चेंज करो, कोट है, कोट और टैन, इसका मतलब है माइनस कोट बदल गया टैन में, एंगल है 45 डिग्री। अब साइन चेक करना है, 0, 90, 180, 270, 360, तो 7 टाइम्स 90, तो 4 तो ये हो गए, 5, 6, 7 प्लस यानी 8th क्वाड्रेंट। 8th में कोस और सीकेंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है जो कोट है टैन नहीं देखना, कोट जो स्टार्टिंग में गिवन है, कोट नेगेटिव है तो माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस, टैन 45 की वैल्यू 1 होती है। ये हमारा आंसर आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं सभी आंसर्स। तो 3-4 चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, यस पक्की हो जाएंगी इन शॉर्ट। लो अब मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 करेंगे जो इसी से रिलेटेड हैं। इसको एग्जाम्पल को करने के लिए इसको इरेज कर देते हैं अपन। चलिए एग्जाम्पल 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31/3 पाई। तो सबसे पहले तो पाई की वैल्यू 180 पुट कर दो, क्योंकि रेडियन है तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, नेगेटिव का कोई इशू है ही नहीं है क्योंकि माइनस है ही नहीं है, तो ये 60 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 680 डिग्री, 1860 आ गया। अब 90 से डिवाइड करेंगे, 1860 90 इंटू 2 180 60 लो 60 डिग्री रिमाइंडर, तो क्या बन गया मेरे पास 60, छोटा मतलब ना जाने की 0, 20 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस 60। या अब 20 एक इवन नंबर है, और जब इवन है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी साइन जो है वो साइन ही रहेगा, साइन साइन रहेगा, खत्म, ये तो खत्म है,
60 डिग्री। अब चेक करना है कि क्या मेरे पास ये पॉजिटिव है साइन या नेगेटिव है। कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे 0, 90, 180, 270, 360, 20, 4, 8, 12, 16, 20 यहीं पे पहुंच गए। प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सो वी आर गेटिंग √3/2। वेरी इजी, ठीक। ओके, नेक्स्ट वन, एक्चुअली लास्ट वन। cos -1710 cos, यस, cos माइनस है तो सिंपली cos, नेगेटिव साइन एलिमिनेट, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा नेगेटिव उड़ा दो। अब करो 90 से डिवाइड, 1710 90, सो 91 द 90, 81 और सॉरी 180, ये आ जाएगा 19 to 8, 9, सीधे 90 आ रहा है, यस, रिमाइंडर 0, तो ये बन जाएगा cos 19 into 90 प्लस 0। ठीक है, लिखना है 0 को, 0 खत्म कर दो। 19 क्या है, एक ऑड है, ऑड कहता है चेंज करो, साइन कोस कोस साइन, तो यानी कि कोस का बन जाएगा साइन और 0। हालांकि साइन 0 0 होता है, लेकिन फिर भी अपा साइन की जो फॉर्मेलिटी है वो फिर भी करेंगे यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, 0, 90, 180, 270, 360, मुझे 19 बार घूमना है 90 को लेके, 4, 8, 12, 16, 17, 18, 19, फोर्थ में चले गए आपका। फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लिखा हुआ है। साइन नहीं देखना, जो स्टार्टिंग में गिवन था वो देखना है। और जैसे मैंने बोला कि फॉर्मेलिटी ही थी करी, तो क्योंकि साइन 0 तो 0 ही होता है, सो आंसर इज 0। ये लो जी। तो एक्सरसाइज 3.2 ये हमारी आज फिनिश हुई विद न्यू कंसेप्ट, विद न्यू फॉर्मूलाज, विद न्यू वैल्यूज, एंड आई जस्ट होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो प्रैक्टिस करेंगे तभी एक्चुअली चीज़ें क्लियर होगी आपको बेहतर ढंग से। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।